जिस पहाड़ को तुच्छ जानोगे उस पहाड़ को आराम से बोले ये क्या है, ये तो एक मूली है, ये ले। बोलो मेरे यीशु के आगे ए पहाड़ तो क्या है। That's what the Bible says to Zerubbabel. What are you, O mountain? What are you, O mountain? Hallelujah. ए पहाड़ तू क्या है? तू धूल बन जाएगा मेरे परमेश्वर के सामने, उसकी सामर्थ के सामने तू धूल होगा। That's why it's very important to have a victorious mindset from the word. Amen. David, in the midst of battles and in the midst of fights, लड़ाइयों के बीच में, he says, I will not die, but I will live and declare the works of my Lord. मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। लोग आपको बोले अरे तुम्हें नहीं पता, आगे भूचाल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अलाना आएगा, फलाना आएगा। बोलो मैं मरूंगा नहीं, वरन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों की घोषणा करता रहूंगा यीशु के नाम में। अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमेन बोलो। हालेलुया, आमेन। ओके, ऑलराइट, जस्ट स्टार्टेड, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। Today is forced fasting. बैठ जाइए, अभी तो बहुत समय है। Now that you have come here, we have told the volunteers to lock the doors. अब हमने volunteers को बोल दिया दरवाजा बंद कर दिया जाए। यहां आओगे तुम अपनी मर्जी से, मगर जाओगे अपनी मर्जी से नहीं। Amen. When people can watch a football match for hours, when they can watch a movie for 3 hours, when they can watch a cricket match, जब एक क्रिकेट मैच देख सकते हैं, तो हम परमेश्वर के भवन में वचन क्यों नहीं सुन सकते? Why can't we hear the word in God's house for hours? Amen. Hallelujah. हाँ, वहां इंडिया जीती, पटाखे फोड़े, इंडिया जीत गई। इंडिया क्या हुआ? इंडिया जीत गई, मगर अभी क्रेडिट कार्ड का बिल वैसे ही है जो भेजना था। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। सिलेंडर जो खत्म है वो खत्म ही है। मगर जब यीशु ने मृत्यु को हराया, जब यीशु ने बीमारियां अपने ऊपर ली, तो आपका अनंत बदल गया। हालेलुया, आपका अनंत बदल गया। अब डांस करोगे रोज, वो भी चलेगा। आमेन, हालेलुया। ओके, बैठ जाइए, आगे चलते हैं। सो यस, दैट मीन्स गॉड्स वर्ड, बोलो परमेश्वर का वचन, हैज टू बी बिलीव्ड। ठीक है, स्पेलिंग जो भी है चलेगा, ठीक है। परमेश्वर के वचन को क्या है? एंड व्हाट इज बिलीविंग? बिलीविंग इज, व्हाट इज बिलीविंग? कम ऑन, बिलीविंग इज सीइंग। विश्वास, प्रतीति करना क्या है? देखना है। सो गॉड्स वर्ड, you will have to see it in your heart for you to believe it. पहले आपको क्या करना है? उसको देखना है, और देखकर आप क्या करोगे? उसको प्रतीति करोगे। Once you have believed it, then out of the abundance of your heart you will speak it, because we have the same spirit of faith as it is written. क्योंकि हमें वही विश्वास का आत्मा है। मैंने प्रतीति करी इसलिए मैंने। Do you want to know what you believe? There is a meter. जानना चाहते हैं आप क्या प्रतीति करते हैं? जब आप कॉन्शियस नहीं है, अपने अवचेतन, यानी जब कोई आपको देख नहीं रहा, आप ध्यान नहीं दे रहे, आपके मुंह से क्या निकलता है? व्हाट डू यू स्पीक व्हेन यू आर नॉट कॉन्शियस इज व्हाट यू बिलीव। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मुझे कितना मजा आ रहा है आज, और ये मजा मैं हिंदुस्तान के हर एक युवक को देना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से उत्तम और कुछ भी नहीं। ओके, सो गॉड्स वर्ड केम टू मिस्टर Abraham. परमेश्वर का वचन
अब्राहम तक पहुंचा और परमेश्वर ने उससे क्या कहा? आई विल मेक यू, आई हैव मेड यू फादर ऑफ। मुझे कल पता चला मैं उंगली से भी लिख सकता हूं। हालेलुया, आमीन। अब पेन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं भी उंगली से लिखी थी। Amen? Okay, so God tells Abraham, I have made you father of many nations. So जब परमेश्वर देख रहा है, when God is seeing, how is he seeing Abraham? Because hear this, what God says and what God sees are always one. It's not two. That's what a double-minded man is. A double-minded man receives nothing from the Lord. एक दो चिता मनुष्य परमेश्वर से कुछ नहीं पाता क्योंकि वो लहरों के समान है. A double-minded man has a different image and he speaks something else. They are contrary. He's double-minded. God is not double-minded. He's single-minded. So परमेश्वर जो कहता है और जो वो देखता है वो एक ही है. वो झूठ नहीं बोल सकता. तो जब परमेश्वर कह रहा है मैंने बना दिया अब्राहम तुझे जातियों का पिता, तो बना दिया. बोलो बना दिया. तो बोलो जो लिखा है वो, अगर लिखा है तो कब्जा कर लो. बोलो मेरा है. अगर वसीयत में आपके लिए लिख दिया, आपकी वसीयत में आपका नाम लिख दिया, एक बार लिख दिया, तो किसी का बाप आपको लेने से नहीं रोक सकता. क्यों? क्योंकि आपके बाप ने आपका नाम लिखा है. हालेलुया, आमीन. फिर पड़ोसी लड़ने आए या कोई भी लड़ने आए, अब आप कहते हो देख वसीयत देख, लिखा है ये मेरा है. मगर दिक्कत यह है कि 100 गज के लिए लोग जैसे लड़ाई करेंगे वैसे अपनी आत्मिक वसीयत के लिए वैसे लड़ाई नहीं करते. शांति होगी एकदम. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? 100 गज के तो लड़ने चल जाएंगे. अरे उस 100 गज से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ी वसीयत यह है. So, yeah, coming back. God says, परमेश्वर इब्राहिम को बोल रहा है, I have made you. मगर एक प्रॉब्लम है. There is a problem. Abraham is not seeing himself as the father of many nations. अब्राहम नहीं देख रहा. कौन देख रहा है? God is seeing Abraham as the father of many nations. Do you know what Abraham says? आप जानते हैं अब्राहम क्या कह रहा है? God, what will you give me seeing I am childless? Can you put that scripture? इब्राहिम क्या कह रहा है? प्रभु तू मुझे क्या देगा ये जानते हुए मैं निसंतान हूं. हिंदी में लिखा है जानते हुए, इंग्लिश बाइबल बढ़िया कहती है देखते हुए. प्रभु देख, मैं तो तू मुझे क्या देगा? प्रभु कह रहा है What will you give me seeing I go childless? God is not seeing that. अब्राहम अपने आप को निसंतान देख रहा है. परमेश्वर इब्राहिम को कैसे देख रहा है? कैसे देख रहा है? So there is a clash. How can two walk together unless they agree? God is seeing Abraham, father of many nations. Abraham, I am childless, oh God. पिक्चर क्या है? अलग अलग है, सिंक नहीं हो रही. तो परमेश्वर को इब्राहिम को विश्वास सिखाना. This is the scripture where God teaches Abraham faith. Do you want to learn it? अब परमेश्वर इब्राहिम को क्या सिखा रहा है? विश्वास कैसे करा जाता है. इब्राहिम तुझे सिखाता हूं विश्वास कैसे जाता है. प्रभु put that. परमेश्वर कहता है टेंट से बाहर आ. God knows I have to give Abraham a picture so that he can believe. परमेश्वर को इब्राहिम को क्या देनी पड़ेगी? एक तस्वीर देनी पड़ेगी कि जो मैं तुझे कह रहा हूं वो कैसा दिखता है. सो उसने उसको बाहर ले जाकर, यानी इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को देख और उनको क्या तू गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा ही हो. So shall your answer will be like this. God is giving him a reference image to believe. परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको एक तस्वीर दे रहा है. और जब उसने तस्वीर देखी पहली बार, after this Bible says and afterwards and he believed. यानी पहले का पढ़ना है. और फिर उसने क्या किया? उसने प्रतीति करी.
Before this, Abraham was not able to believe. But when God saw him a picture, and Abraham believed. Do you want to believe? Then you should know what your answer looks like. If you're believing for healing, what does your answer look like? आपका उत्तर कैसे दिखाई देता है? आप विश्वास करते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा क्या विश्वास? हम मानते हैं, मानते हैं, सब मानते हैं, जो बोलो मानते हैं, मानते हैं। हम मानते हैं कि हम मानते हैं, मगर नहीं जानते हैं कि हम क्या मानते हैं। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि हम क्या मानते हैं, तो हम मानते हैं कि हम क्या जानते हैं। Amen. So, अगर प्रतीति करनी है तो आपके पास क्या होनी चाहिए? एक तस्वीर। जब अगर आप बीमार हो और अपने आप को उस बीमारी की दशा में देखते रहोगे तो आपने प्रतीति नहीं करी। आप बस बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, यीशु के कोड़े खाने से, वो है ठीक, मगर प्रतीति देखो आपका उत्तर कैसे दिखाई देता है। हाउ डज योर आंसर लुक लाइक? व्हाट डज इट मीन टू यू बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस आई एम हील्ड? व्हाट डज हीलिंग लुक लाइक टू यू? हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं हम? जल्दी तो नहीं है जाने की? जल्दी भी है तो भी नहीं जाने देंगे। अब जबरदस्ती पकड़ पकड़ के वचन सिखाएंगे। ट्रेनिंग में जो फौजी जाते हैं ना, उनका मन भी उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। ट्रेनिंग में आ गए हो, अब दरवाजे बंद हैं। आमेन। कमांडो बनना है ना आपको? हालेलुया। आमेन। So now, when God gives him a picture, he realizes, oh, that's how much, what I am seeing myself, childless, I will have so many children, and Abraham believed. Amen? बहुत जरूरी है जो आप आंखों से देखते हो, अपने मन की आंखों से जो आप वचन, दैट्स वाई व्हाट इज मेडिटेशन? दैट्स वाई जस्ट कैजुअल रीडिंग द बाइबल इज नॉट इनफ। केवल वचन को ऊपर से पढ़ देना, पढ़ लिया, क्या पढ़ा वो तो पता नहीं, पढ़ लिया। द गोल इज नॉट टू फिनिश 10 chapters. The goal is the word should enter my heart. वचन को मेरे हृदय में प्रवेश होना है। Because when the word enters my heart, light is released. And in the light are God pictures. थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। राइटिंग अच्छी है मेरी, बस थोड़ा टाइम लगता है। अरे अरे The entrance of your word produces light. That means जब आप एक प्रतिज्ञा लेते हो परमेश्वर के वचन, उसके कोड़े खाने से हम चंगे, क्या बाइबल कहती है? हो जाओगे। क्या बाइबल कहती है? नहीं, बाइबल नहीं कहती हो जाओगे। बाइबल कहती हो, और हो चुके हो। बाइबल तब कहती है जब यशाया ने लिखा, जब यीशु क्रूस पे ही नहीं गया था। When Isaiah was prophesying, when Jesus was not yet on the cross, he said, by stripes we are healed. But do you know what Peter says? Put 1 Peter 2:24. Oh, hallelujah. Prabhu Mahan. Okay. By whose stripes you will be healed one day. Huh? What does the Bible say? You? Okay. So let's put I in there. अपने को लगा दें? By his stripes I
will be. No? So many people say, I know one day God will heal me. I am लिखा है क्या वहां पे? क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो. I was healed. Now, that's God's reality. When God is seeing, how does He see us? We? Bolo, I was healed. You don't even know it. In God's mind, when God is speaking the truth to you, when Jesus, where is your healing? Not in the future. Your healing is in the past. Your healing is not in the future. Your healing is not in 2027, not in 2028, not in 2029. Your healing is on the cross 2000 years ago. Hallelujah. That's where your healing is. You have to look back at the cross, not in the future. Bolo, my healing is not in future. It's in the past. मेरी चंगाई भविष्य में नहीं है. मेरी चंगाई 2000 साल पहले क्रूस में हो गई. Hallelujah. God made a provision for every person's healing 2000 years ago. Now those who will take their eyes off their cancer, off their arthritis, off their sickness, and will put their eyes on the brazen serpent on the cross, they will live. जो अपनी आंखें अब अपनी बीमारियों से हटाकर That's why the worst thing you can do is Google your symptoms. Bolo, never, 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 never. Google your symptoms. क्योंकि वो गले की खराश को भी जानलेवा बीमारी बता देता है. I am having sore throat. What's the problem? You are about to die. You have these 10 fatal sicknesses. You have to be very careful. ध्यान धरना है. Amen? So विश्वास क्या है? आपका मैं देख रहा हूं कि थोड़ा भूख खत्म हो गई तो मुझे बंद करना पड़ेगा. कई लोग कह रहे हैं बस वचन यहां तक आ चुका है हमारा, बस कर दो. आप कड़ी चावल की याद आ रही है हमें. और कितना सुनाओगे? हालेलुया. जो लोग पहली बार यहां पे आते हैं ना, जिनको पता लगता है 6 घंटे की सर्विस होती है, वो कई तो डर के मारे आते ही नहीं. फिर मगर आप लोग बहादुर लोग हो. आमीन. मगर दाऊद कहता है एक दिन उसके भवन में 1000 दिन बाहर से अच्छा है. ओके, क्विकली एक स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग जल्दी से एंड करेंगे. आमीन. 15 मिनट अनडिवाइडेड दे सकते हो मुझे? ओके. बाइबल में कहानी है जेकब की, जिसका एक मामा था लबान. क्या था? लबान. वो शकुनी मामा था, क्योंकि तो जो लबान भाई साहब थे, 20 साल तक उसने जेकब से क्या किया? मजदूरी कराई. ठीक है. अब जेकब दूर जाना चाहता है और उसके पास हजारों भेड़ बकरियां थी. तो लबान ने उसके साथ क्या किया? एक एग्रीमेंट किया. और एग्रीमेंट ये था, ज्यादातर उसकी जो भेड़ बकरियां थी वो कैसे थी? सॉलिड कलर की थी, यानी काली काली थी, सफेद सफेद थी. उसमें से कुछ थी जो चितकबरी थी, कुछ में क्या बोलेंगे, हाँ, धारीदार थी, और चितकबरी थी कुछ. तो जेकब कहता है अपने मामा को कि एक काम करते हैं मामा, कि मैंने इतने साल 20 साल तेरी सेवा करी, कुछ तो मजदूरी मुझे दे. तो एक काम करते हैं, जो तेरी भेड़ बकरियों में चितकबरी और धारीदार हैं वो तू मुझे दे दे, बाकी तू सारी रख ले. तो मामा ने कहा हाँ ये बढ़िया है. मगर मामा क्या था? शकुनी. तो मामा ने क्या किया? मामा ने सारी चितकबरी और धारीदार उनको छुपा दिया, दूर भेज दिया. बोला इसको छुपा दे.
अब जो बची वो क्या बची? मगर मामा एक बात नहीं जानता था कि जो जेकब है उसके साथ परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपके साथ है ना, कोई आपका मामा नहीं बना सकता। जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा उसी गड्ढे में खुद गिरेगा। आमेन। ऑलराइट, फिर क्या हुआ? अब ध्यान से सुनो। नाउ अगेन गॉड टीचेस जेकब द प्रिंसिपल ऑफ beholding. It's all over the Bible. God just has to open your eyes. So now what happens? याकूब क्या करता है? अच्छा, हम लोग अब डाल सकते हो आयत? मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं कि जेकब क्या करता है। एक स्वर्गदूत सपने में उसको एक चीज सिखाता है। An angel teaches him in Genesis 31 what to do. So तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्ष की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके क्या किए? कहीं कहीं से छिल दिए। अब हरी जो छिलका है उसको कहीं कहीं से छिल दिया तो उसके अंदर सफेद दिखने लग गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया धारी। ये क्या हो गया? स्पॉट। स्पॉट को क्या बोलेंगे हिंदी में? धब्बे। और कहीं कहीं पे पूरी ऐसे लंबी लाइन की तरह निकाल दी। तो ये क्या हो गया? धारीदार। और इन को क्या किया? वृक्षों की छड़ियों को लेकर उसने क्या किया? जहां भेड़ बकरियां आती थी, हां, पानी के आगे रख दिया। जब वो गर्भ धारित होती थी तो वो इनको देखती थी। क्या देखती थी? जब इन छड़ियों को देखती, छड़ियों में क्या देख रही हैं? चितकबरे, धारीदार और धब्बे। क्या देख रही हैं? अब वो क्या है? सॉलिड है। काली क्या है? जो काली भेड़ है, जो काली बकरी है, वो उसके बच्चे कैसे होंगे? काले होंगे, है ना? स्वाभाविक है। मगर एक सिद्धांत है जो स्वाभाविक चीजों से ऊपर है, उसको बोलते हैं विश्वास। और स्वर्गदूत ने उसको यह सिद्धांत सिखाया। द एंजल टॉट हिम। सो जब वो आई पानी पीने के लिए और गर्भ धारित हुई तो क्या देख रही हैं? धारीदार, धब्बे। तो जब बच्चे पैदा हुए, अब आगे देखते क्या हुआ। उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। आगे, तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कटौतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब क्या हो गई? गर्भिन हो गई। आगे, छड़ियों के सामने गर्भिन होकर। किसके सामने? छड़ियों के सामने। दैट मीन्स दे वर बिहोल्डिंग द रॉड। व्हेन दे वर ड्रिंकिंग द वाटर दे वर सीइंग एट द रॉड, एंड व्हेन दे कंसीव्ड, तो क्या हुआ? उन भेड़ बकरियों ने क्या किया? धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जने। हालेलुया। और मामा का बन गया मामा। मामा को नहीं पता, सारे मामाओं के ऊपर एक परमेश्वर है। ओके, आगे। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गर्भिन होती तब तब याकूब उन छड़ियों को उनके सामने रख दिया। याकूब भी तेज था। मामा बना रहा है मेरा, तो अब मैं बेस्ट ले जाऊंगा इससे। तो जो जितनी बढ़िया थी, मजबूत, हेल्दी, उनके सामने वो छड़ी लगा देता था, ठीक है, जिससे वो छड़ियों को देखते हुए गर्भिन हो जाएं। आगे, पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गर्भिन होती तब वो उनके आगे नहीं रखा, निर्बल मामा को दी। इससे निर्बल निर्बल लबान की रही और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। हालेलुया। That means what you produce is connected to what you see. I'll say it again. What you produce is connected to what you see. जिसको आप जन्म देते हो, जो आपसे जन्म लेता है, वो इस बात पे निर्भर होता है कि आप क्या। ऐसी एक परिवार है, मैं पिछली बार ही बता रहा था, नेक्स्ट जेन में एक परिवार है। वहां पे ना उनका एक लड़का है, वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तो मैंने उसको कहा, क्या तू गोद लिया हुआ है क्या? क्योंकि तू बिल्कुल ही अलग है, मतलब लगता नहीं है परिवार की तरह, बिल्कुल ही अलग है, मतलब अच्छे वे में, बहुत सुंदर है। तो मैंने तुझे पक्का गोद लिया पहले, मतलब मजाक उड़ाते थे। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा,
तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं, जब तू पैदा हो रहा था ना तो मैंने ऐश्वर्या राय की फोटो लगा दी थी आगे। असली कहानी बता रहा हूं मैं आपको। और आप देखते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको बोला जाता है अच्छे अच्छे भी। इट्स नॉट अ मिथ, ये मिथ नहीं है, इसके पीछे एक प्रिंसिपल है। जो आप देखते रहते हो, जो इमेजेस आप देखते रहते हो, इसका फर्क पड़ता है आप किस चीज को प्रोड्यूस करते हो, किस चीज को जन्म देते हो। अब आगे देखो क्या हुआ आगे। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनादय या धनवान हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट। द मैन बिकेम एक्सीडिंगली प्रॉस्परस। योर प्रोविजन इज हिडन इन योर विजन। आपका प्रबंध आपके देखने में छुपा हुआ है। ओके, लेट मी राइट इट। योर प्रोविजन is hidden in your vision. What do you see matters. आप क्या देखते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर गरीबी देखते हो तो वही देखोगे, अगर बहुतायत देखते हो तो वही काटोगे, अगर बीमारी देखते हो तो बीमारी में जियोगे, अगर चंगाई देखते हो तो चंगाई में जियोगे, अगर हार देखते हो तो हार में जियोगे, अगर जय देखते हो तो जय में जियोगे। क्या देखते हो? What do you see is the question. Amen? चलिए एक आखिरी, और उसके बाद बाइबल कहती है कि यीशु ने भीड़ की तरफ देखा और उसने भीड़ को देखकर दया खाई। और वो मसीह मेरे अंदर रहता है। हालेलुया, आमेन। अब आए हो यहां पे तो ऐसे नहीं जाओगे, जयवंत योद्धा बनकर ही जाओगे। ओके, पुट मार्क 11:24, मरकुस 11:24। I'll quickly teach you how to get answers to your prayers. Because hear this, your father wants you to get answers of your prayers. आपका पिता चाहता है आपको प्रार्थनाओं के उत्तर मिले। Why? Because the father is glorified by this, that you will bear much fruit. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? परमेश्वर। क्या नाम है उस परमेश्वर का? यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, सो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेयर, आस्क। व्हाट डू यू आस्क? इट शुड बी डेफिनेट। दैट मीन्स यू डोंट प्रे वेक प्रेयर्स। गॉड ब्लेस मी, व्हाट डज दैट इवन मीन? प्रभु मुझे आशीषित कर, क्या मतलब है इसका? कैसा लगता है आशीषित होना? Whatever you ask. A blind man is coming to Jesus. Oh, son of David, have mercy on me. And Jesus said, what do you want that I should do for you? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसके मुंह से, उस प्रभु को पता है वो अंधा है, मगर फिर भी पूछ रहा है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? So when you pray, whatever things you may. Now, let me also clarify this. Prayer is not just asking. This is one aspect. I just want to teach you to get answered prayers. Prayer is intimacy with the Father, but this is one aspect. प्रार्थना घनिष्ठता है परमेश्वर के साथ, मगर उसका एक हिस्सा है कि आप प्रार्थना में आपको प्रार्थना के क्या मिले? क्या मिले? बोलो, उत्तर मिले। आमेन। सो जो कुछ तुम प्रार्थना में क्या करो? मांगो। सो स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? आस्क। स्टेप 1। Many people just stay in step 1. They are asking from last 20 years. केवल मांगना का, पड़ोसी को बोलो केवल मांगना काफी नहीं है। Just asking is not, that's not what he said, just ask. Now we come to step 2. अब तुम क्या करो? प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। Now step 2 is you believe that you will receive one day. हाँ? एक दिन मिल जाएगा। 40 दिन जब उपवास करोगे तब तो पक्का मिल जाएगा। 2027 में तो पक्का मिलेगा। 27 में नहीं मिला तो 28 में तो पक्का मिलेगा। हाँ, क्या है? You
have received. Hallelujah. बोलो have. बोलो have. बोलो have मतलब हो गया. बोलो हो गया. You have received. That's step 2. That's where many people don't know how to believe that they have received. प्रतीति कर लो कि तुम्हें, क्या तुम्हें मिला है अभी? क्या यीशु ने कहा तुम्हें मिल गया है? मगर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या बिलीव करना है? कि तुम्हें you have received. Now hear this. Receiving happens in the invisible realm. प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया. क्या तुम किसी को दिखा सकते हो उस समय? जैसे 2018 में मुझे प्रतीति थी, स्टेडियम भरे हुए, को बोलता दिखा, तो थोड़ा टाइम रुक जाओ. When you believe that you have received, it has happened in the invisible realm. You have no proof to show it. There is no physical proof. ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि तब आपको पता लगेगा प्रार्थनाओं के उत्तर कैसे मिलते हैं. क्योंकि कई लोग सालों से क्या कर रहे हैं? प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, कब देगा प्रभु जी, प्रभु जी. Asking is step 1. Many people don't know how to do step 2. Believing happens in the invisible realm. यानी प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया. तो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोई व्यक्ति जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है. somebody is believing for a job. ठीक है, अब वो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु. पहली बात तो जो जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है, जब उसने वो, अब उसे क्या प्रतीति करनी है कि मुझे जॉब मिल गई. यू कैन नॉट बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड विदाउट सीइंग इट इन योर इमेजिनेशन. हियर दिस. फेथ is connected to your imagination. Clearer, write it down if you're writing it down. Clearer the picture, stronger the faith. जितनी साफ तस्वीर उतना मजबूत विश्वास. Clearer the picture, stronger the faith. Let me say that again. Clearer the picture, say this after me. Clearer the picture, stronger the faith. Clearer the picture, stronger the faith. How does picture become clear? By the word of the living God. The more you meditate, the more picture becomes clear. Because word gives you ability to see. जितना ज्यादा वचन पे मनन करोगे, उतना ज्यादा तस्वीर क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी. That means if I'm praying for a job, and when I'm praying, I said, now Bible says, when you pray, that moment you have to believe. That means after you have prayed and you are seeing. So I'm seeing. अब मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस का दरवाजा खोल रहा हूँ, ऑफिस के अंदर जा रहा हूँ, आईडी कार्ड पहने हुए, ऑफिस के अंदर बैठ रहा हूँ. उसके बाद जब मैंने ये प्रतीति कर ली कि मुझे मिल गया, अब मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? मेरा उत्तर क्या होगा? Hallelujah. Then comes thanksgiving. Why thanksgiving? Because you have believed that you, क्योंकि तुमने क्या प्रतीति करी कि तुम्हें मिल गया है. तुमने क्या प्रतीति करी? तुम्हें प्रतीति करना मतलब बिना सबूत के पूरी रीति से मान लेना कि तुम्हें वो चीज मिल चुकी है. स्टेप 2 of answered prayer. अब उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? अब तुम 10 मिनिस्ट्री में नहीं भेज रहे हो, मेरी जॉब लगने में. तुम सुबह उठ रहे हो, बोलो हालेलुया, तुम डांस करो, प्रभु धन्यवाद, क्या नौकरी दी है तूने, मजा आ गया प्रभु, मजा आ गया, हालेलुया. अगर कोई बीमार है, if somebody is sick, then what does step 2 look like? Believe that you have received. So you see the report of the doctor.
saying, no cancer, no heart disorder, blood pressure normal, sugar normal. And then you get up in the room and you rejoice. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Let me tell you, a man of God, मैंने आपको पहले बता रहा, एक परमेश्वर के बंदे, उनको पैरालाइज का अटैक हुआ. क्या हुआ? पैरालाइज का अटैक हुआ और मुंह टेढ़ा हो गया. His face was like this, facial palsy. और वो एक कलीसिया में गए और वहां कलीसिया में जब एक पास्टर प्रचार करते, उसके बाद वो आगे गए. उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे. उस समय वो बच्चे थे, प्रभु में बढ़ रहे थे, मगर उस टाइम भी उनको इतना प्रकाशन था. तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ एग्री करो, मैं प्रार्थना में एग्रीमेंट में आऊं. तो उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना करी. तो जैसी प्रार्थना करी, उन्होंने अपने हाथ उठाए और अपने उस मुंह से, ऐसे मुंह से ऐसा हुआ, एंड ही सिंग, धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया, धन्यवाद. एंड ही इज रिजॉइसिंग. ही सेड थैंक यू जीसस, आई एम हील्ड, थैंक यू. वाज ही हील्ड? वाज ही हील्ड? यस. See, that's the problem. We think healing happens when it manifests. Okay. इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूं. Level 2, this 2 is, okay. What we call, let's call believing as conception. गर्भ धारण होना. जब गर्भ धारित होती है एक महिला, क्या कोई देखता है? क्या वो अपने बच्चे को दिखा सकती है किसी को? When a woman conceives, can she show her kid to someone? मगर बच्चा कब था? जब बाहर पैदा हुआ या जब गर्भ धारित हुआ? When did the child exist? When the child came out in delivery or when the child was conceived? When? Conceived. So when does healing happen? Healing happens here. It's manifested later, but happens when you believe. Because see, you have to understand, in the spirit realm everything happens instantly. You believe, the answer is instant, but for that answer to come to the physical realm takes some time. जब आत्मिक जहां में कुछ चीज होती है तो वो ऐसे होती है, अचानक से. आपने विश्वास किया, आपका उत्तर आ गया, बोलो धैड़, बोलो धैड़. क्या कई लोग ऐसे लोग, बोलो धैड़, हो गया. अब उत्तर प्रकट होने में टाइम लगेगा. ठीक है. सो वो कहने लगे, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस, यू हैव हील्ड मी. सो उनके दोस्त बोलने लगे, हिज फ्रेंड स्टार्टेड टू टीज हिम, यू आर नॉट हील्ड, हु टोल्ड यू यू आर हील्ड? सो ही सेड, आई नो आई एम हील्ड, आई हैव रिसीव्ड इट. मैंने प्रतीति कर ली है, मैं चंगा हो चुका हूं. उस रात को वो अब एक्टिंग नहीं कर रहे थे. सी, बिलीविंग इज नॉट एक्टिंग. बिलीविंग इज नॉट फेकिंग. मेनी पीपल आर फेकिंग इट. दैट इज नॉट बिलीविंग. वो फेक नहीं कर रहे थे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेक इट टिल यू मेक इट. नो नो नो, it's not faking. You are absolutely convinced. Faith is the assurance. That assurance drops. Damn, this is my assurance. निश्चय आ चुका है, क्योंकि विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय. अच्छा, हाँ, प्रमाण है. आशा की वस्तुओं का क्या है? निश्चय. सो उस रात को, that night, with all genuineness in his heart, पूरे हार्ट से, पूरे हृदय से उन्होंने, he lifted up his hands with the same mouth, nothing ashamed. He said, Father, I want to thank you that you healed me, Lord. You're so good. Thank you, Jesus, that you healed me. Thank you, Jesus, I'm healed. He believes it with all his heart. वो एक्टिंग नहीं कर रहे, फेक नहीं कर रहे. Because उन्होंने क्या किया? You believe that you have received. That means it's a done deal. How? Okay, let me. First was ask. Second is you believe that
you have who have you received from? आपने रिसीव किससे किया है? किससे किया है? You receive from God. So from God's side, He has already given you. That's why you have received. नहीं समझ में आया आपको? अगर आपने प्रतीति कर लिया, आपको मिल गया, आपको कब मिला? जब परमेश्वर ने दिया तभी तो मिला. तो यानी परमेश्वर ने आपको दे दिया और आपने ले लिया. So that is done deal. God has given, you have received. Part 2 done. Third, वापस लगा उसको. You ask, you believe that you have received, and third, and you will have them. Have. अब ध्यान से सुनना. You will. It's future tense. Many people ask and then they go to level 3. I know Jesus will do it for me one day. दूसरा स्टेप स्किप कर देते हैं. पहला स्टेप मांगा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा क्यों? हाँ, अब एक दिन प्रभु मुझे चंगा करेगा. People pray and then they go to third step. Now they are waiting for the answer when there is no conception. Can a baby be born if there is no conception? क्या बच्चा पैदा हो सकता है अगर गर्भ धारण नहीं हुआ? इंतजार करते रहोगे सालों साल. बच्चा पैदा नहीं हो सकता जब तक मां गर्भधारित ना हो. उत्तर नहीं आ सकता. Time will not bring your answer. Are you with me? Time will not bring your answer. Asking the same things 10,000 times will not bring your answer. You will have to believe that you have already received. Hallelujah. बार बार मांगने से उत्तर नहीं आएगा. जब तक ये प्रतीति नहीं करोगे कि मुझे मिल चुका है. लोग प्रतीति नहीं करते कि उनको मिल चुका है. आज मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं. टुडे आई एम प्रीचिंग बिफोर यू. आई हैव प्रीच्ड in a closed room when nobody was there, but I was preaching to millions. मैं तब लाखों की भीड़ को प्रचार कर रहा था अपने कमरे में दरवाजा बंद करके, जब एक भी व्यक्ति नहीं था. क्यों? क्योंकि मैंने प्रतीति कर ली कि मुझे मिल चुका है. और क्योंकि मैंने प्रतीति की कि मुझे मिल गया है, आज वो चीज जीवित है. You believe that you have received it. The conception has to happen. This is where many believers miss. They don't believe that they have received it. They ask and then they wait for God. One day they will have it. Receiving happens in the invisible realm. Having happens in the natural realm. Hallelujah. कुछ सीखे आप आज? विश्वास कैसे कार्य करता है? हे प्रभु, हालेलुया. Amen. What are you beholding? क्या आप बीमारी को देख रहे हो? क्या आप चंगाई को देख रहे हो? Hear this. Okay, let me say this. I'm getting this in my heart. Israelites died in wilderness because they focused on the giants and not on God's promises. इज़राइली इसलिए मर गए मरुस्थल में क्योंकि उन्होंने दानवों पर ध्यान लगाया, प्रतिज्ञाओं में. It's time we change our focus from the giants of the land and come back to God's promises. हम लोग प्रतिज्ञाओं की तरफ ध्यान लगाने वाले लोग हैं. हालेलुया. सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी हैं वो हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवन में पूरी होती हैं.